हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं फरदीन खान और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ मंच। ऑनलाइन न्यूज़ मंच की टीम आज मुंबई के चर्चगेट स्थित नरीमन पॉइंट भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पहुंची है, जहां पर आपको बता दें आशीष शेलार जी ने हिंदी पर थोपे जाने वाले वाद विवादों को लेकर के यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उसी को कवर करने के लिए ऑनलाइन न्यूज़ मंच की टीम यहाँ पर पहुंची है। मुंबई से मेरे सहयोगी सैयद खान और कैमरा पर्सन राज ठक्कर के साथ मैं फरदीन खान, ऑनलाइन न्यूज़ मंच। सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं पिछले दरवाजे से हिंदी लाने की कोशिश कर रही है। इसको कैसे देखते हैं? और दो भाषा क्या है? नेशनल शैक्षणिक नीति में ये तीन भाषा का उल्लेख है या सिर्फ दो भाषा का उल्लेख? राष्ट्रीय शिक्षा धोरण 2020 एनईपी 2020 में दो भाषा का और प्रेफरेबली थर्ड कंपल्सरी नहीं, इस प्रकार का ही उल्लेख है। और इसका मतलब स्पष्ट है कि विषय अनुकरण लिस्ट में होने के कारण राज्यों के भी अधिकार में आता है और इसके लिए केंद्र ने कोई भाषा, तीसरी भाषा दबाव डाली ऐसा कहना सत्य के आधार पर नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, तीसरी भाषा है तो हिंदी क्यों? इसके लिए 1964-66 का रिपोर्ट, जिसमें हिंदी ही क्यों, ऐसे शिक्षण मंत्रालय के एक्सपर्ट्स ने हिंदी भाषा के आग्रह का कारण दिया है। तो ये भाजपा या महाराष्ट्र की भाजपा इसने लाया, इस प्रकार का गलत फहमी फैलाना ठीक नहीं। 1968 में तीसरी भाषा को पढ़ाना कौन से स्टैंडर्ड में अलग विषय, इस सूत्र को एक्सेप्ट करना चाहिए जो 1968 में था, जब भाजपा या महायुति की सरकार होने का विषय नहीं। जहां तक तीसरी भाषा सूत्र क्यों आया, तो उसका मतलब बहुत स्पष्ट है। एक साल इसके ऊपर चर्चा विमर्श, 450 एक्सपर्ट्स अलग अलग भाषाओं के, उनका अभ्यास, उसके बाद सुकाणु समिति का रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को पब्लिक सजेशन ऑब्जेक्शन यानी 8 मार्च से जबरन नहीं, वो उसमें 3800 सूचनाएं, उस आधार पर एक्सपर्ट ने तीसरी भाषा करना चाहिए पहले से इस मत पे आया है। तो इसका मतलब लादी गई है भी सच नहीं है। चौथी बात, 5वीं क्लास से तीसरी भाषा का बंधन है ही जो 10वीं तक है। छठी बात, इस निर्णय से यानी 17 जून के निर्णय के बाद ना कि सिर्फ तीसरी भाषा और हिंदी या ऑप्शनल, इसका ऑप्शनल नेचर हो गया, वो अभी 5वीं, 6वीं, 7वीं में भी, 7वीं में भी जो हिंदी बंधनकारक था उसको ऑप्शनल राज्य सरकार ने किया। ये उसका इफेक्ट है और उसके कारण सच क्या है ये आना चाहिए। इसके लिए प्रक्रिया की है, जन सहभागिता, जन चर्चा, आंदोलन, सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मराठी की कट्टर समर्थक है, लेकिन विद्यार्थी हित के भी पुरस्कर्ता हम हैं। और जो कि हम विद्यार्थी हित के भी पुरस्कर्ता है, इसलिए तीसरे भाषा से कोई हिंदी हो या और कोई, जिसके रिसोर्स 15 हमारे पास है वो, या और कोई, इसको भी पढ़ाने का ऑप्शन ओपन है। हिंदी शक्ति नहीं है, वो पढ़ने से उनको फायदा मिले अन्य राज्यों के विद्यार्थियों की तुलना से। या महाराष्ट्र के 20% विद्यार्थी जो स्टेट बोर्ड के अन्य माध्यमों में है या स्टेट बोर्ड छोड़ के अन्य बोर्ड में पढ़ते हैं, उनसे समानता या पिछड़ापन न रहे, इसके लिए उस ऑप्शन को ओपन रखा है। और उस ऑप्शन को नहीं यूज करना ये विद्यार्थी हित का है क्या? जनता चर्चा जरूर करे, उस चर्चा का स्वागत है, हमारी भूमिका हमने रखी। क्या आधी अधूरी बात लोगों के बीच बताई जा रही है अपोजिशन के जरिए, ताकि सरकार को उनके फैसले को कंफ्यूजन के निगाह से देखा जाए कि किस तरीके से क्रेडिट। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार का समझ
और भूमिकाएं लोगों के पास जाने की संभावना है वो अवास्तव, अवाजबी, अतार्किक है। सच, सत्य और हमारी भूमिका क्या है वो रखने का हमारा प्रयास है और उसको लेकर जनता निर्णय करे। हम जनता से चाहेंगे। जब आप बात कर रहे हैं तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर रोजगार शिक्षकों की उपलब्धता की बात है, अब हिंदी हो या कल कोई संस्कृत की बात करें, तमिल की बात करें, संस्कृत भाषा की बात करें, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास पूरी तरह से मौजूद है इस वक्त? पहले तो ये आप क्लियर कर दीजिए कि आज भी राज्य में स्टेट बोर्ड की चलाने वाली, मैंने वो भाषाएं भी पढ़ी कि करीब उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, तमिल और कन्नड़, इतनी भाषाएं की स्कूल चलती है। वो स्टेट बोर्ड की चलती है, एडेड की चलती है, सेल्फ फाइनेंस की चलती है, और ये छोड़ के सीबीएसई, आईसीएसई, कैम्ब्रिज, आईबी इसकी भी चलती है। तो व्यवस्था है इसके लिए तो चल रही है। आशीष जी, इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि अगर ये जो कहा जा रहा है कि पहले से ही मराठी भाषा में जो विद्यार्थी सीखते थे या जो जनसंख्या थी हुआ करती थी, डीएमसी की बात कर लेते हैं, वो लगातार घटती रही है। ऐसे में हिंदी को लादा जाना, बार बार ये कहा जा रहा है, उससे मराठी भी खत्म हो जाएगी। ये जो बार बार कहा जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है आपको? आरोपों को आज के उत्तर में कर दूंगा। आज मैं प्लेनली एकेडमिक बात करूँ। लेकिन मराठी की शक्ति है, मराठी सीखना अनिवार्य है। राज्य के महाराष्ट्र में अन्य बोर्ड की स्कूलों को भी अनिवार्य है और यही हमारा भाजपा का आग्रह का मुद्दा है। मराठी के हम समर्थक हैं। हिंदी की कोई शक्ति ही नहीं है तो इसके कारण लादने का विषय नहीं। हिंदी एक ऑप्शनल भाषा भी नहीं होनी चाहिए। ये जिनको लगता है वो अपनी बात कह रहे हैं, उनको इतना ही कह रहे हैं कि अन्य 15 भाषा के रिसोर्स है और भाषा के लिए रिसोर्स पैदा करेंगे। सर, इस भाषा विवाद पर कांग्रेस के नेता ने एक विवादास्पद बयान आज दिया है कि आज एक कार्यक्रम था विधिमंडल में, वहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। उनका कहना है कि विधान भवन में बैठे सभी लोग षंड है, इसीलिए वो मराठी का आग्रह नहीं करता है। देखिए, आज मैं इस विषय को बहुत स्पष्टता से लोगों के सामने आना चाहिए। इतनी मर्यादित विषय में बात करूंगा शुरुआत में, तो इसके लिए मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। इस विषय की स्पष्टता क्या है मैंने रखी, बाकी तो केशव, नवना, अतुल बैठे मेरे बात लीजिए। आशीष जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से लोगों के दुकानों पर जाके धमकाया जा रहा है, जिस तरीके से स्कूलों के भीतर घुस करके प्राध्यापकों को धमकाया जा रहा है, इसको कितना जायज मानते हैं? देखिए, आज मैं इसकी आवश्यकता क्या है इसलिए मैं बात करूंगा। इससे अलावा मेरे को कोई भी न्यूज देनी नहीं। सर्वांचे मनापासून धन्यवाद। थँक्यू सो मच। कमॉन सर, आप उत्तर दे सकते हैं। सुरुवातीला